ITI RAC के बच्चे ध्यान दें, आपका RAC से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि आपका ITI एग्ज़ाम, ITI इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम, रेलवे, DRDO, NTPC, इन सभी में आपका RAC से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं वह सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए, आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है आपका, ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को कौन बुझाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है पानी, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर तेल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल बनाने के लिए जस्ता के साथ किस धातु की मिश्र धातु होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है लोहा, तांबा, कांसा, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेलेट बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है लकड़ी कास्ट आयरन, लकड़ी रबर, रबड़ पीतल या लकड़ी पीतल। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका लकड़ी और रबड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, लंबी शीट मेटल को झुकाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है फोल्डिंग बार, बेंच वाइस, हैंड वाइस, सीयर। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फोल्डिंग बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेंटर पंच के टिप का कोण कितना होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लकड़ी की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है डबल कट फाइल, सिंगल कट फाइल, रास्प कट फाइल, स्मूथ फाइल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रास्प कट फाइल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि क्लास ए में लगी आग को बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, फोम, पानी या सूखा पाउडर। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पानी। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, शीट मेटल सिलेंडर के किनारों को ट्रिम करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका स्ट्रेट स्निप, बेंट स्निप, ट्यूब कटर या कैंची। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंट स्निप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट के साथ एक लेग वाले कैलिपर का नाम क्या है जिसका दूसरा लेग मुड़ा हुआ हो? ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है जेनिक कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, जेनिक कैलिपर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका ईंधन जोड़ना, ईंधन निकालना, जोखिम को हटाना या फिर आपका ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद करना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन निकालना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का कौन सा गुण सीमित रहता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका वोल्टेज, करेंट, रजिस्टेंस या फिर कंडक्टेंस। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टेंस। अगला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पर, RSIR मोटर में आरंभिक वाइंडिंग को कौन सा घटक ऑन या ऑफ स्विच करता है? चलिए ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका थर्मोस्टेट, कैपेसिटर, रिले या OLP। चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, रिले। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में कौन सा घटक डिफ्रॉस्ट करता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है बल्ब, हीटर, थर्मोस्टेट,
कैलिपर ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हीटर। अगला प्रश्न दिया गया है कि फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में थर्मल बल्ब कहाँ फिक्स किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका लिक्विड लाइन पर, डिस्चार्ज लाइन पर, कंडीशनर के अंतिम कॉइल पर, या फिर आपका एवापोरेटर की अंतिम कॉइल पे। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा एवापोरेटर की अंतिम कॉइल पर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पर एकल या बहु स्ट्रैंड कंडक्टर में कौन सा ज्वाइंट बनता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका रैट टेल ज्वाइंट, स्क्वायर फेड ज्वाइंट, ब्रिटानिया ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनिट ज्वाइंट। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रेड टेल ज्वाइंट। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि 1/1 - 5 मीटर मोटर में किस प्रकार के उच्च स्टार्टिंग टार्क होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका स्थायी कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, स्टार्क इंडक्शन रन, या फिर कैपेसिटर प्रारंभिक और कैपेसिटर रन। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इंडक्शन स्टार्ट और इंडक्शन रन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कैपेसिटर प्रारंभ और कैपेसिटर रन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर में कौन सी वाइंडिंग का अधिक समावेश होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका रन, स्टार्ट, कॉमन या स्टार्क और कॉमन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका रन। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में किस वाइंडिंग में कम प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलियरी वाइंडिंग, या फिर कॉमन वाइंडिंग। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा रनिंग वाइंडिंग। अगला प्रश्न दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर में फिल्टर ड्रायर स्वेटिंग का क्या कारण होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है प्रणाली में नाइट्रोजन का होना, सिस्टम में नमी होना, सिस्टम में ऑक्सीजन का होना, या फिर सिस्टम में तेल का होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम में नमी का होना। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है वंड कॉइल, एक्सेंट्रिक, स्क्विरल केज, या परमानेंट मैग्नेट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा स्क्विरल केज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि हाइड्रो फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेट के रिसाव को जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका इलेक्ट्रिक टॉर्च, लिटमस पेपर, सल्फर कैंडल्स, या आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि कौन सी प्रक्रिया रेफ्रिजरेटर में कैबिनेट में ऊष्मा अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एवापोरेशन, या कंडेंसन। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा एवापोरेशन। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि आपका कौन सा मीटर सीधे विद्युत सर्किट में वास्तविक शक्ति को इंगित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है ए मीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, या वोल्ट मीटर। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वाट मीटर। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि यदि एक सर्किट में 10 ओम रजिस्टर के माध्यम में 2 एम्पियर का करंट प्रवाह होता है तो सप्लाई वोल्टेज क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है 20 वोल्ट, 45 वोल्ट, 55 वोल्ट, या 65 वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि
विद्युत सर्किट में वोल्टेज करंट और प्रतिरोध से संबंधित कौन सा लॉ होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है ओम का नियम, लेंज का नियम, न्यूटन का नियम या फैराडे का नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम। अगला प्रश्न दिया गया है कि इंडक्शन मोटर में स्टेटर फील्ड स्पीड से संबंध में रोटर गति क्या होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया आपका स्टेटर गति से कम, स्टेटर गति से अधिक, स्टेटर गति के बराबर या फ्लाई व्हील से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेटर गति से कम। अगला प्रश्न दिया गया है कि एल्युमिनियम कंडक्टर और टर्मिनल के बीच ऑक्सीकरण से बचने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है पेट्रोल, ग्रीस, चमड़ा या मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस। अर्थ पीठ में इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस पर पानी डालने का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका कम हो जाती है, बढ़ती है, बराबर हो जाती है या फिर वही रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दो रजिस्टर R1 और R2 सीरीज में जुड़े हुए हैं तो कुल रेजिस्टेंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका R1 प्लस R2 ओम्स, R1 माइनस R2 ओम्स या फिर R1 गुणे R2 ओम्स या R1 बाई R2 ओम्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए R1 प्लस R2 ओम्स। अगला दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले निष्क्रिय घटक क्या हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया आपका रजिस्टर्स, कैपेसिटर और इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर और सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर और रजिस्टर या फिर ट्रांजिस्टर, डायोड या SCRS। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर्स। अगला प्रश्न दिया गया है कि आपका इंडक्टेंस की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है ओम, हेनरी, फैराडे या एम्पियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी। अगला प्रश्न दिया गया है कि बीज रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न दिया गया है कि आईसी बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका सिलिकॉन, कार्बन, प्लेटिनम, माइल्ड स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट अत्यधिक ज्वलनशील होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है HC हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि कौन सा घटक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में कैबिनेट पदार्थ से ऊष्मा को अवशोषित करता है, अधिकतम ऊष्मा को अवशोषित करता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका कंडेंसर, एवापोरेटर, कंप्रेसर या एक्सपेंशन वाल्व। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा एवापोरेटर। अगला प्रश्न दिया गया है आपका रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट द्रव का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है कैबिनेट के अंदर ऊष्मा से राहत देता है, या कैबिनेट के अंदर से ऊष्मा को अवशोषित करता है, या कैबिनेट के बाहर से ऊष्मा को अवशोषित करता है, या नीचे की तरफ कैबिनेट में ऊष्मा अवशोषित करता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर मोटर में स्टार्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस स्तर क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस।
चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका, घरेलू रेफ्रिजरेटर में किस रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है R22, R32 या R134A या R47C। आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है सी राइट आंसर R134A। चलिए ऑप्शन नंबर अगला दिया गया है प्रश्न कि कैसे आरएसी प्रणाली में चार्ज करने के लिए सिलेंडर से जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट लिया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका तरल अवस्था द्वारा, वाष्प अवस्था द्वारा, वाष्प और तरल द्वारा या सुपर गर्म वाष्प द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, तरल अवस्था द्वारा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर का टेस्ट करते समय कौन से दो टर्मिनलों का रेजिस्टेंस बढ़ा जाता है। तो दो टर्मिनलों द्वारा रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है स्टार्ट और रन, कॉमन और रन, स्टार्ट और कॉमन या कॉमन और कंप्रेसर बॉडी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्ट और रन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।